हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक तत्व या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक तत्वों की बात करें तो पहले अपन इनकी डेफिनेशन के भी एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक तत्वों को और किन नामों से जाना जाता है। तो इन्हें एफ ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मर्दा तत्व और इंग्लिश की बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मर्दा तत्व भी कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में इनको दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया था और दुर्लभ खनिजों के अंदर भी मर्दा के ऑक्साइड से प्राप्त किए गए थे। कहां से? दुर्लभ खनिजों और दुर्लभ खनिजों के अंदर ही मर्दा और मर्दा के किस ऑक्साइड से इनको प्राप्त किए गए थे। इस कारण से इनको दुर्लभ मर्दा तत्व भी कहते हैं। और बात करें तो इन्हें अंत संक्रमण तत्व या इंग्लिश में बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ ब्लॉक तत्वों को अंत संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो इसके अपन रीजन की बात करें तो फर्स्ट अपना रीजन है इसका क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करता है। n-2 f कक्षक को अपन एंटी पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं और इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कारण इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दूसरी बात करें तो n-2 f कक्षक संक्रमण तत्व जो अपना n-1 डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनसे क्या आते हैं? पहले आते हैं, उनके अंदर होते हैं। इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्वों को, जबकि ये अंदर की तरफ होते हैं तो इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये दो रीजन होने के कारण एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन कि जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन कहां है। तो ये आवर्त नंबर बात करें तो आवर्त 6 व 7 के सदस्य हैं। कौन से आवर्त के अंदर आते हैं? ये 6 नंबर और 7 नंबर पीरियड के अंदर ये आते हैं। पोजीशन की बात करें अपन तो अपन एक नॉर्मल पीरियोडिक टेबल की बात करें
तो पीरियोडिक टेबल अपन को कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। और इसके अंदर सबसे नीचे की तरफ जो होते हैं, सबसे नीचे की तरफ जो होते हैं उनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यहां 6 नंबर पीरियड और यहां हो गया 7। 6 के अंदर यहां होता है एल लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनॉइड यहां पर आता है। उसके बाद 7 जो पीरियड की बात करें, यहां आता है एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनको कहते हैं एक्टिनॉइड। यानी लेंथेनम और एक्टिनियम को इनके साथ ही शामिल करते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन इनके कुछ सिमिलरिटी होने के कारण इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही पढ़ा जाता है। तो लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स लेंथेनॉइड, और एक्टिनियम के बाद आने वाले एक्टिनॉइड कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें, n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1, और यहां होता है ns2। n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। यहां n की बात करेंगे अपन तो 6 और 7 होगा। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मुख्यतः दो कैटेगरीज, दो श्रेणी के अंदर क्या कर रखा है? बांट रखा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको अपन दो श्रेणी की बात करते हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व कहलाते हैं लेंथेनॉइड, जिनको Ln से डिनोट करते हैं। और एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट एक्टिनॉइड कहलाते हैं, और जिसको An से डिनोट करते हैं। यहां n की वैल्यू 6 और यहां n = 7। अब n = 6 की वैल्यू यहां रखते हैं, n-2 कितने हो जाते हैं? 4। तो ये 4f सीरीज हो गई, 4f श्रेणी। और यहां n की वैल्यू 7 रखते हैं, 7 - 2 कितने? 5, इनको कहेंगे 5f श्रेणी, 5f श्रेणी। तो लेंथेनॉइड 4f श्रेणी के अंदर, एक्टिनॉइड जिनको An से डिनोट करते हैं, और 5f श्रेणी। अब अपन लेंथेनॉइड के जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है Xe जीनॉन से। कहां से? जीनॉन, जो इनर्ट गैस कह सकते हैं अपन, जीनॉन। और ये आता अपने पास 54 पे। यहां बात करेंगे अपन n = 6 रखते हैं, तो यहां आ जाएगा अपने पास 4f 1 से 14, n-1, तो n अपना 6 है, 6 - 1 5 d 0 से 1, और यहां आ जाएगा अपना 6s2। अब बात करते हैं अपन एक्टिनॉइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो यहां इनर्ट जो गैस आती हैं वो Rn, रेडॉन, और ये आती है अपनी 86 पे। और यहां n = कितना रखे? 7 - 2, तो बच गया अपने पास 5 और 5f, और ये हो जाएगा अपना 0 से 14, 0 से 14। फिर यहां रखते हैं, यहां आ जाएगा अपना 6
डी, जिसमें 0 भी हो सकता है, 0 नहीं तो 1, 1 नहीं तो 2, 0, 1 या 2 हो सकते हैं। और फिर यहां अपना आ जाएगा 7s2, 7s2। रेडॉन 86 पर 5f 0 से 14, 6d 0 या 1 या 2, 7s2 हो गया। अब बात करते हैं अपन लैंथेनॉइड। ये कहां तक एलिमेंट होते हैं? तो सीरियम से स्टार्ट होता है, जो 58 से लगाकर अपना लुटेशियम 71 तक के एलिमेंट्स होते हैं। और इनकी बात करें एक्टिनॉइडों की, तो ये अपने स्टार्ट होते हैं थोरियम 90 से लगाकर लॉरेंशियम 103 तक, सीरियम 58 से लगाकर लुटेशियम 71 और थोरियम 90 से लगाकर लॉरेंशियम 103 तक होते हैं। लैंथेनॉइडों को प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी, और इनको कहते हैं द्वितीय अंत संक्रमण श्रेणी।